हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम फोर्स और प्रेशर का इसमें हम पढ़ेंगे। रिमेनिंग हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं, एक तो एरोसोल्स और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोलिक सिस्टम, उसके यूजेस। एरोसोल्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि सोल जो टर्म यूज़ होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है किसी भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल का एयर पे। आप इसे कह सकते हैं कि जो छोटे स्प्रेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनर के लिए, या जो इंसेक्टिसाइड्स या हेयर स्प्रे, उसके अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो फ्लूइड होता है जो तो रूम टेम्परेचर में बॉयल होता है, वो प्रोपेलेंट होता है, और दूसरा वो जो उसमें एक्चुअली तौर पे फ्रेशनर हो या हेयर स्प्रे का जो उसमें केमिकल होता है उसे हम कहते हैं रिपेलेंट हो। होता क्या है, जो रूम स्प्रे पे जो बॉयल होता है उससे वो खारिज करती है। एक ट्यूब नुमा होती है, उसके चारों तरफ मेटल की एक शीट बनी होती है, जैसे आप स्प्रे में देखा होगा, ऊपर से उसकी विजिल होती है। जैसे हम उसे दबाते हैं उसका प्रेशर आता है, गैस प्रेशर की वजह से लिक्विड ऊपर आता है और वो एरोसोल स्प्रे से वो खारिज होता है। ज़्यादातर आपने ये देखी होगी उसकी नोज़ल जो होती है उसमें तो ये निकलता है। आप सिंपली कोई भी स्प्रे उठा लें, परफ्यूम, फॉग स्प्रे या कोई भी, तो उसका मैकेनिज़्म यही होता है, उसे हम एरोसोल कहते हैं। सिंपली उसे हम कहते हैं एरोसोल, मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स इन आ गैस या एयर पे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाए उसे हम कहते हैं सोल। और एरोसोल्स एयर के टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जो एयर पे हो उसे हम एरोसोल्स कहते हैं। आपने इसका वर्किंग प्रोसीजर पढ़ा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। जैसे कि एक आप सब जानते हैं कि एयर का जो एक फ्लो है वो हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है, और ग्रेविटी उसे पुल डाउन करती है एयर की वजह से। जो हमारा वेट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया अर्थ के ऊपर, हम उसे कहते हैं वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वेट जो ग्रेविटी की टर्म्स में इस्तेमाल होता है उसे हम वेट कहते हैं। कोई भी फोर्स हो, वैसे हम मास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी हम उसे वेट कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, सिंपल तौर पे उसे हम बैरोमीटर कहते हैं, जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेयर करके बताता है। और जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप कह सकते हैं यूनिट हो या एब्रीव्ड हो, वो ATM है। एक ATM 101.3 के PA पास्कल के बराबर होता है। The atmospheric pressure around the sea level is about 1100 के P होता है। सी लेवल के जो भी अराउंड आपका होता है वो जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारे जो एल्टीट्यूड्स की एरिया, जो अर्थ का सरफेस है, हम जिस पे रह रहे हैं सी के ऊपर जो है, तो जो मोर वेट उसका होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है सरफेस पे वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे अल्टीट्यूड वेरीज करेगा, यानी अल्टीट्यूड चेंज करेगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होते हैं। आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं हिल क्लाइंबिंग के दौरान, जो माउंटिंग पे जो आप कह सकते हैं क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे जैसे वो एज़ा डाउन से ऊपर जाते हैं तो सांस फूलना और दूसरे मसल्स का जकड़ना, ये प्रॉब्लम काज होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बैरोमीटर को हम कैलिब्रेट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं। प्रेशर अल्टीमीटर क्या होता है कि जो अल्टीट्यूड का जैसे प्रेशर चेंज होता है उसे हमें बताता है। ये ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। और वेस्ट माउंटेड अल्टीमीटर जो यानी कि आपकी कलाई पे बांधी जा सके, वो ज़्यादातर स्काई ड्राइवर्स, क्योंकि उन्हें मुसलसल मालूम होना चाहिए कि वो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा जो आप कह सकते हैं क्लाइंबर्स हैं माउंटेन, वो इस्तेमाल करते हैं।
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो हमारे वेदर फोरकास्ट, जैसे हम एक अंदाज़ा करते हैं कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद एक मौसम की तब्दीली होगी, बारिश होगी, खुश्की होगी क्या, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी बात, जैसे जैसे हाई फॉल टू लो आता है तो ये टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ होता है। जैसे अगर 1,05,000 से लो अबाउट 92,000 है तो ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, स्टॉर्म की, तूफान आने की। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के ऑलमोस्ट सारी प्रेशर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। प्रेशर क्या है, प्रेशर के यूजेस क्या हैं, प्रेशर के टाइप्स क्या हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, लिक्विड के अंदर कैसे होता है, गैस कंटेनर के अंदर कैसे होता है, लिक्विड कंटेनर के अंदर कैसे होता है। तो ये जो चैप्टर था ये मेनली फोकस जो था वो प्रेशर पे था। हालांकि इसकी हेडिंग प्रेशर और फोर्स थी, लेकिन फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे हम जस्ट सिंपल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोर्स है कि हम कहते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी भी चीज़ में हम एक्सीलरेट दें, क्यों तो मास तो हर चीज़ में, मैटर का जो मेन खूबी है वो तो ये है कि उसमें मास होना चाहिए। किसी भी मैटर को मास जिसमें हो उसे हम एक्सीलरेट करें तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर दें। पुल और पुश भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। थैंक यू।